जय गुरुदेव। गुरुदेव उन्हें सदैव भाग्यशाली कहते हैं जो साधक सत्संग में जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप सत्संग में आए हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। सत्संग में आने का कितना भारी पुण्य हो रहा है, किसी तराजू में आप नहीं तोल सकते। ब्रह्मा जी की तराजू बनी ही नहीं है और बन भी जाए तो टूट जाएगी। रहमत तेरी जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर वो दाता तेरे ही गुण गाता है। गाँव के एक कोने में एक बूढ़ा पंडित हरिदास अकेले अपने पुराने कच्चे घर में रहता था। उम्र के साथ शरीर थक चुका था, लेकिन मन अब भी भक्ति भाव से भरा था। हर दिन मंदिर जाता, भजन करता और जब गांव में कोई सत्संग होता तो सबसे पहले पहुंचने वाला वही होता। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, हरिदास बाबा सत्संग में जाकर कौन सा खजाना पालोगे, 2 रोटियां और एक कथा बस। हरिदास मुस्कुराता और बोलता, बेटा सत्संग का खजाना राजू में नहीं तोला जाता, ये तो आत्मा का धन है। एक दिन गाँव में एक नया आदमी आया। रघुवीर व्यापारी था, पैसे वाला पर घमंडी। वह देखता कि लोग हरिदास की इज्जत करते हैं तो उसे जलन होती। किसी गरीब बूढ़े की इज्जत क्यों, उसने सोचा। मैं तो सोने चांदी वाला हूँ, लोग मेरी पूजा करें। रघुवीर ने गांव में बड़ा आयोजन किया। स्वर्ण तुला कहा, जिसने सबसे ज्यादा पुण्य कमाया हो वह इस तराजू पर बैठे और हम उसे सोने से तोलेंगे। गांव वाले चकित थे, लेकिन सवाल उठा, पुण्य को कैसे तोलेंगे। रघुवीर बोला, जो रोज दान करता है, सत्संग जाता है, संयम से जीता है, वह पुण्यवान है। सभी की नजर हरिदास बाबा पर गई। बाबा को बुलाया गया। बाबा मुस्कुराए, मुझे सोना नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो भगवान का नाम ही काफी है। रघुवीर बोला, अगर तुम मना करोगे तो यह आयोजन व्यर्थ हो जाएगा। आओ बैठो तराजू पर। बाबा बोले। रघुवीर ने एक एक करके सोने की ईंटें पलड़े में रखनी शुरू की, लेकिन पलड़ा ऊपर ही रहा। गांव वाले दंग रह गए और सोना रखा गया, फिर भी बाबा का पलड़ा भारी ही रहा। रघुवीर थक गया, हार मान ली। कैसे संभव है, वह बोला, ये तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। अभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए जो यात्रा पर थे। वो बोले, ये विज्ञान नहीं, अध्यात्म का नियम है। सत्संग में बिताया गया हर क्षण मन को शुद्ध करता है, वो पुण्य है। संसार के किसी भी धन से भारी होता है। बाबा का जीवन उसी पुण्य से भरा है। रघुवीर का घमंड चूर हुआ। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा बोले, अब असली सत्संग शुरू हुआ है, जब तूने अहंकार छोड़ा है। उस दिन से रघुवीर हर सत्संग में सबसे आगे बैठा मिलता और गांव को समझ आ गया कि सत्संग का पलड़ा हमेशा भारी होता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो इसे हृदय से अपनाते हैं। हरिओम।